गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मोहरा स्टेनो क्लास। चलो शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। शुरू। अटल जी थे तो जनसंघ और आगे भाजपा के, परंतु उन्हें सभी दलों के लोग अपना मानते थे। उनकी ग्राह्यता और स्वीकार्यता तो इसी से पता लग जाती है कि उन्हें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेता पी.वी. नरसिम्हा राव ने सन 1994 में जब प्रतिपक्ष का नेता रहते हुए जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत के प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में भेजा था, जबकि ऐसी बैठकों में भारत का प्रधानमंत्री या अन्य ज्येष्ठ मंत्री ही नेता के रूप में जाते हैं। इस घटना से सारा विश्व चकित था। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी हों या स्वर्गीय चंद्रशेखर, सभी उन्हें संसद की गरिमा और प्रेरणा मानते हुए सम्मान करते थे। भारत के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि अटल जी अगर 10 वर्ष पूर्व भारत के प्रधानमंत्री बन गए होते तो भारत का भविष्य कुछ और होता। आज़ादी के दूसरे दिन जो प्राथमिकताएं तय होनी थीं, वह अटल जी के प्रधानमंत्री बनने तक तय नहीं हुई थीं। बावजूद इसके कि अटल जी ने कवि हृदय और प्रखर पत्रकार रहते हुए अपने कार्यकाल में जो ऐतिहासिक और कठोर निर्णय लिए, उसे भारत के राजनीतिक जीवन दर्शन में सदैव याद रखा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण सन 1977 में आपातकाल हटने के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई ने उन्हें अपनी कैबिनेट में विदेश मंत्री बनाया था। उस दौरान की एक घटना आज भी भारत ही नहीं, विश्व भर में लोगों के जहन में ताज़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब विदेश मंत्री के नाते अटल जी पहुँचे और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी में संबोधन किया तो पूरा भारत झूम उठा था। वे जब जहाँ और जैसे भी रहे, सदैव भारत की मर्यादा और भारत माता को वैभवशाली बनाने का कार्य किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि हमें हमारी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। इसी के तहत मई 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। वह 1974 के बाद भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। 11 मई 1998 यानी आज से 22 साल पहले राजस्थान के पोखरण में एक जोरदार धमाका हुआ और धरती हिल उठी। यह कोई भूकंप नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के शौर्य की धमक थी और भारत के परमाणु पराक्रम की गूंज थी। इस परीक्षण से भारत एक मजबूत और ताकतवर देश के रूप में दुनिया के सामने उभरा। दुनिया की प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक थीं, लेकिन अब भारत के परमाणु
महाशक्ति बनने का मार्ग प्रशस्त हो चुका था और वह दिन लदने जा रहे थे जब परमाणु क्लब में बैठे 5 देश अपनी आँखों के इशारे से दुनिया की तकदीर को बदलते थे। पोखरण ने हमें दुनिया के सामने सीना तानकर चलने की हिम्मत दी, हौसला दिया। अटल जी हमेशा पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते की बात करते थे। उन्होंने पहल करते हुए दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की दिशा में काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी के ही कार्यकाल में फरवरी 1999 में दिल्ली संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।